आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक ऐसी स्टोरी के बारे में बताने वाला हूं जिस स्टोरी को लिखा किसने है किसी को नहीं पता है। वो स्टोरी कितने साल पुरानी है ये भी किसी को नहीं पता है, और वो स्टोरी असल में क्या थी ये भी किसी को नहीं पता है। और जो सबसे ज्यादा शौक वाली बात है वो ये है कि वो स्टोरी आप लोगों ने भी कभी ना कभी जरूर सुनी या फिर देखी होगी। तो कहानी शुरू करते हैं। बहुत सालों पहले की बात है। एक गाँव में एक औरत जो की एक विधवा औरत थी, उसके साथ उसका एक बच्चा था। अब वो लोग बहुत ज्यादा गरीब थे और उनके पास पैसे कमाने के लिए मात्र एक साधन था, और वो एक साधन था उनकी गाय जिसका नाम था मिल्की वाइट। वो लोग रोज सुबह उठते, मिल्की वाइट का दूध निकालते एंड उसके बाद अपना नॉर्मल रूटीन फॉलो करते। लेकिन एक दिन सडनली क्या होता है कि मिल्की वाइट दूध नहीं देती है ड्यू टू एनी रीजन। क्या पता उसकी उम्र हो रही थी बहुत ज्यादा या फिर ऐसा कुछ। तो जैक की माता श्री जैक को बताती हैं कि आज तो मिल्की वाइट ने दूध भी नहीं दिया है और हमारे पास खाने के लिए और कुछ भी नहीं है, हम सर्वाइव कैसे करने वाले हैं। वो ऐसे बात कर रही होती है कि तभी उनको एक आइडिया आता है। वो जैक से कहती हैं कि हम एक काम करते हैं, हम मिल्की वाइट को बेच देते हैं और उससे जो पैसे आएंगे उससे हम देख लेंगे क्या करना है। हम लोग कोई दुकान खोल सकते हैं और फिर उससे थोड़े बहुत पैसे कमा करके हम अपना घर चला सकते हैं। ये आइडिया जैक को भी ठीक लगता है और वो इस चीज में थोड़ा प्राइड फील करता है कि उसकी माता श्री उस पर भरोसा करके उसको कोई काम दे रही है। तो वो उस गाय को लेकर के जाता है बेचने के लिए। लेकिन जैक के साथ जो होने वाला था उसके बारे में उसको नहीं पता था। क्या होता है कि जैक जब गाय को लेकर के जा रहा होता है तो रास्ते में मार्केट पहुंचने से पहले ही उसे एक आदमी मिलता है। वो आदमी जैक से बोलता है कि क्या तुम इस गाय को बेचने के लिए लेके जा रहे हो। तो जैक कहता है कि हाँ, मैं इस गाय को बेचने के लिए लेके जा रहा हूँ। तो वो आदमी बोलता है कि वेल, क्या तुम मुझे अपनी गाय बेचना चाहते हो। तो जैक बोलता है कि हाँ बिल्कुल बेच दूंगा, आपको बस मुझे पैसे देने पड़ेंगे। तो वो आदमी बोलता है कि पैसे तो मेरे पास नहीं है, लेकिन मेरे पास है जादुई बीन्स। ये जादुई बीन्स तुम्हारी तकदीर बदल देंगे और तुम्हारी लाइफ में कुछ बहुत ही ज्यादा अच्छा होगा इन बीन्स को लेने के बाद। अब पता नहीं क्यों लेकिन जैक इस बात पे भरोसा कर लेता है और उसको लगता है कि सच में वो बीन्स उसके लिए एक फॉर्च्यून लेके आने वाले हैं। लेकिन वो बीन्स उसके लिए क्या लेके आने वाले थे वो तो आगे आपको पता चलेगा। बट जैक वहां पर क्या करता है, वो अपनी गाय को उस आदमी के हाथों बेच देता है। वो बीन्स लेकर के आता है। उसकी माँ बहुत ज्यादा खुश होती है उसको देख करके। वो कहते हैं कि तुमने कितने में गाय बेची। तो जैक बोलता है कि मैंने इस गाय को बेचा है बीन्स के बदले, यानी कि मुझे कोई भी पैसे नहीं मिले। ये सुनते ही उसकी माँ बोलती है, तुम कितने ज्यादा बेवकूफ हो जैक, तुम पर मैंने एक बार भरोसा किया, मैंने तुमसे उम्मीद की कि तुम एक काम सही से करोगे एंड यू फुलिश बॉय, तुमने क्या किया है। हमारे पास खाने के लिए आज कुछ भी नहीं है। जैक की माता गुस्से में आकर के वो सारे बीन्स खिड़की से बाहर फेंक देती है। जैक जब ये सुनता है तो उसको रियलाइज होता है कि शायद उसने आज एक बहुत ही बड़ी गलती कर दी है और किसी व्यक्ति ने, एक बुढ़े अंकल ने उसका चूतिया बना दिया है। जैक ये सोच करके अपने बेड पे चले जाता है, रोते हुए सो जाता है। रात उसकी बीतती है, खाली पेट था वो बेचारा, किस तरह सो पाता है। लेकिन जैसे ही सुबह उठता है, जैक जब सुबह उठता है और खिड़की से बाहर देखता है तो उसको देखता है कि उसकी माता श्री ने जो बीन्स फेंके थे वो अब एक बहुत बड़ा पेड़ बन चुका है। जैक बाहर निकलता है अपने घर से और उस पेड़ पर चढ़ना चालू करता है। वो उस पेड़ पर चढ़ता है और बहुत ऊपर चढ़ने के बाद उसको दिखता है एक आलीशान महल। वो उस महल के पास जाता है इस उम्मीद में कि शायद वहां पर उसे कुछ मिलेगा खाने के लिए और वो अपनी माता श्री को भी कुछ खिला पाएगा। वो जाता है उस महल के पास और वहां पर उसे दिखती है एक बहुत बड़ी महिला। और बड़ी कहने से मेरा मतलब ये है कि कोई राक्षस कितना बड़ा हो सकता है उतनी बड़ी वो महिला थी। वो महिला असल में एक राक्षसनी थी। जैक उस राक्षसनी के पास जाता है, या फिर अगर इंग्लिश में कहूँ तो जाइंटेस के पास जाता है और उस जाइंटेस के पास जाके कहता है कि क्या तुम मुझे कुछ खाने को दे सकती हो। वो जाइंटेस उसकी तरफ देखती है और बोलती है, तुम यहाँ क्यों आए हो, यहाँ से चले जाओ, मेरा पति तुम्हें खा जाएगा, यहाँ से चले जाओ। अब वो जाइंटेस की आवाज तो ऐसी थी लेकिन वो औरत असल में बहुत ज्यादा काइंड थी और वो कोई राक्षसनी नहीं थी। हालांकि उसका शरीर वैसा ही था पर वो राक्षसनी नहीं थी। वो जैक की जब हालत देखती है कि कैसे वो बहुत ज्यादा पतला हो चुका है, कैसे उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब है और उसको लिटरली बहुत ज्यादा भूख लगी है, तो वो जैक को अपने महल के अंदर बुलाती है और वहां पर उसको खाना देती है। जैक खाना खा ही रहा होता है कि तभी जमीन के हिलने की आवाज आती है 3, 4, 5 I can smell the blood of an Englishman। ऐसी आवाज जैक को सुनाई देती है। जब वो आदमी, वो जाइंट अंदर आता है तो जैक को दिखता है एक बहुत ही भयानक किस्म का व्यक्ति, जो कि अंदर आते हुए अपनी बीवी से बोलता है कि कौन है यहाँ पर। तो उसकी बीवी बोलती है कि यहाँ पर कोई नहीं है, तुम्हें जो भी हो रहा है वो शायद हेलुसिनेशंस है या फिर तुम कुछ दिन में सपने देख रहे हो। वो जाइंट आता है, बैठता है और बैठने के बाद एक पोटरी निकालता है और उसके अंदर सोने के सिक्के भरे थे। वो उन सोने के सिक्कों को गिनना चालू करता है और जैक किसी तरह छुपते हुए उन सोने के सिक्कों वाली पोटरी में से 3-4 सिक्के चुरा करके भाग जाता है वहां से। अब जैक वो 3-4 सिक्के लेकर के अपनी माता श्री के पास जाता है और उनको कहता है कि माता, मैं ये लेकर के आया हूँ, अब शायद हमारा काम कुछ दिनों तक चल जाएगा। उसकी माँ बहुत ज्यादा खुश होती है, उसको लगता है कि वाह। लेकिन वो जैक से बोलती है कि तुम जहां से भी लेकर के आए हो वहां वापस मत जाना। लेकिन जैक कहाँ मानने वाला था। उसको भी चीज दिख चुकी थी कि यहाँ पर पैसे हैं और वो उसी चीज के ऊपर ध्यान दे रहा था
उसको लग रहा था कि इनसे हमारा कुछ दिनों तक तो काम चल जाएगा, बट कुछ दिनों बाद क्या करूंगा मैं। और यही वो फीलिंग है जो कि उसको मजबूर करती है एक और बार ऊपर जाने पे। वो जाता है ऊपर, फिर से वहां पर उसे वो जाइंटेस दिखती है और वो जाइंटेस उससे कहती है, तुम फिर से यहाँ आ गए, मैंने तुम्हें कहा था ना मेरा पति इंसानों को खाता है। लेकिन जैक उससे बोलता है कि मैं बहुत ज़्यादा भूखा हूँ, प्लीज़ क्या तुम मुझे खाना दे सकती हो। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि वो जाइंटेस बहुत ज़्यादा काइंड हार्टेड है, तो वो जैक को बोलती है कि ठीक है आओ खाना खा लो। जैक उसकी काइंडनेस का फ़ायदा उठा रहा था। जैक अंदर जाता है और वहाँ पर वो खाना खाता है। तभी फिर से आवाज़ आती है, 3, 4, 5 आई कैन स्मेल द ब्लड ऑफ एन इंग्लिशमैन। वो जाइंट आता है वहाँ पर और वो फिर से अपनी वाइफ से बोलता है कि मुझे किसी इंसान की खुशबू आ रही है, लगता है तुमने ज़्यादा पी ली है। लेकिन वो बोलता है कि नहीं मैंने नहीं पी है, मुझे खुशबू आ रही है। वो औरत बोलती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम बस इमेजिन कर रहे हो। फिर वो बैठता है। वहाँ पर उस जाइंट के पास एक मुर्गी होती है और वो उस मुर्गी से कहता है, ओए मुर्गी अंडे निकाल। तो वो मुर्गी अंडे दे देती है जैसे वो ये बोलता है और वो अंडा सोने का होता है। इसके बाद वो जाइंट खाना खाता है और फिर सो जाता है। जैक इस चीज़ को देखता है और वो जाइंट की नज़रों से बचते हुए उस मुर्गी को चुरा करके वापस ले जाता है। उनको लगता है कि अब उनकी ज़िंदगी की सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी हैं, क्योंकि वो मुर्गी सोने का अंडा देगी और उसके बाद अब उनके पास खाने पीने की, रहने सोने की कोई भी दिक्कत नहीं थी। लेकिन लालच अंधा कर देता है लोगों को। जैक की माता श्री उससे बोलती हैं कि तुमने जितनी भी चीज़ें हरकतें करी हैं, तुम जहाँ भी गए हो इस चीज़ को लेने के लिए, अब उन सबको भूल जाओ और ये करना बंद कर दो। हमारी लाइफ अब बहुत सही हो चुकी है, तुम प्लीज़ जहाँ से भी ये कर रहे हो, जहाँ से भी ये सब ला रहे हो, अब मत करना, इस पर रोक लगा दो। लेकिन जैक उसके मुंह में खून लग चुका था। एक बार जब आप ऐसे फ्री सोर्सेस ऑफ इनकम देख लेते हो भाई, आपका दिमाग पागल हो जाता है। उसको लगता है कि यार जितना भी मिला है वो कम है। एंड दैट इज व्हाट मेक्स अ पर्सन ब्लाइंड। जैक वापस से उस बीन स्टॉक पर चढ़ता है, यानी कि उस पेड़ पर चढ़ता है, और उस पेड़ पर चढ़ने के बाद वो वापस वहाँ जाता है। इस बार भी वो औरत देखती है जैक को। वो उससे बोलती है कि तुम यहाँ पर वापस क्यों आए हो, तुम्हें नहीं आना चाहिए यहाँ पर। वो उसको फिर से मना करती है, लेकिन जैक फिर से उसको बोलता है कि मुझे बहुत भूख लगी है, क्या मैं प्लीज़ तुम्हारे घर में आकर के खाना खा सकता हूँ। नाउ दिस वॉज द मोमेंट। उस जाइंट को ऐसा नहीं करना चाहिए था, उस जाइंट को अलाउ नहीं करना चाहिए था जैक को अंदर आने के लिए, बट शी अलाउड। जैक खाना खा रहा होता है और तभी आवाज़ आती है, 3, 4, 5 आई कैन स्मेल द ब्लड ऑफ एन इंग्लिशमैन। ऐसा बोलते वो जाइंट अंदर आता है और वो अपनी बीवी से बोलता है कि उसे फिर से किसी इंसान की खुशबू आ रही है। टू विच हिज वाइफ रिप्लाइज कि ऐसा तो कुछ भी नहीं है, तुम्हें फिर से हेलुसिनेशन हो रहा है, तुम पागल हो चुके हो। उसे लगता है कि हाँ सच में ऐसा ही कुछ है, लेकिन उसको शक हो रहा था कि कुछ तो गड़बड़ है। इस बार वो अपने साथ एक हार्प लेके आया हुआ था और वो उसको बोलता है कि चल गाना बजा, और उसमें गाना बजने लगता है। जैक उस हार्प को देखने के बाद सोचता है कि ये उसकी आखिरी चोरी होगी। ये ले जाने के बाद उनकी लाइफ बहुत ज़्यादा शॉर्ट हो चुकी होगी। जब जाइंट सो रहा था तब जैक इस कारनामे को अंजाम देने की कोशिश करता है, लेकिन वो जो हार्प था वो अपने मालिक के प्रति बहुत ज़्यादा वफादार था। कोई भी उसका मालिक होता तो वो उसके लिए वफादार होता, और वो बोलता है कि मास्टर प्लीज सेव मी मास्टर, सम किड इज ट्राइंग टू स्टील मी फ्रॉम यू। और ऐसा सुनने के बाद वो जाइंट उठ जाता है और जैक वहां से भागने की कोशिश करता है। जैक वहां से भागने की कोशिश में उस बीन स्टॉक से उतरना चालू करता है और वो अपनी माँ से मदद की गुहार लगाता है। वो अपनी माँ से बोलता है कि माँ कुल्हाड़ी लेकर के आओ। वो जाइंट जैक का पीछा करते हुए नीचे उतर रहा था, लेकिन वो जाइंट था इसलिए उसको थोड़ा उतरने में टाइम लग रहा था। वो धीरे धीरे उतर रहा था। जैक अपनी माँ से बोलता है कुल्हाड़ी दो कुल्हाड़ी दो। जैक की मम्मी उसे कुल्हाड़ी देती हैं और वो उस बीन स्टॉक को काटने लगता है, उस पेड़ को काटने लगता है। कुल्हाड़ी मारते 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 वो उस पेड़ को काट देता है। जाइंट उस पेड़ से गिर जाता है और वो अपनी गर्दन के बल गिरता है, जिसकी वजह से उसकी गर्दन मुड़ जाती है और उस जाइंट की उसी जगह पर डेथ हो जाती है। उस दिन के बाद से वो जाइंट और उसकी बीवी कभी नहीं दिखे। एंड जैक और उसकी फैमिली, यानी कि जैक और उसकी माता श्री, ने एक बहुत ही अच्छी लाइफ जी। एंड दिस इज माई फ्रेंड द एंड ऑफ द स्टोरी। आप लोगों ने इसके जैसी सेम कहानी डोरेमोन में कई एपिसोड्स में देखी होगी। आपने इस जैसी कहानी कई इंग्लिश की बुक्स में पढ़ी होंगी। आप लोगों ने इस जैसी कहानी को कहीं ना कहीं किसी के मुंह से सुना होगा। बट अब मैं बात करता हूँ इस कहानी के बारे में, जो रोमांचक रोचक चीज़ें हैं उनके बारे में।
ये स्टोरी किस व्यक्ति ने लिखी है इसके बारे में किसी को भी कोई आइडिया नहीं है। ये स्टोरी कई लोग मानते हैं कि 5000 साल पुरानी है, मतलब बहुत ज़्यादा पुरानी है। और इस स्टोरी के बारे में कई लोग ऐसे ही बोलते हैं कि जो इसकी एल्ट्रेशंस बहुत ज़्यादा हुए हैं, मतलब इसमें चेंजेस बहुत ज़्यादा हुए हैं। क्योंकि ये स्टोरी हज़ारों साल पुरानी है, मतलब 5000 साल पुरानी तक लोग बोलते हैं इसे। तो उस टाइम पर क्या था कि लोग लिखते नहीं थे कहानियों को, वर्ड ऑफ माउथ के थ्रू दूसरे लोग दूसरों को सुनाते थे। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को, दूसरा व्यक्ति तीसरे व्यक्ति को, ऐसे जनरेशंस बाय जनरेशन ये कहानी पास ऑन हुई है। तो इस कहानी के अंदर बहुत सारे चेंजेस हुए हैं। बहुत सारे राइटर्स ने इसके बहुत सारे वर्जन्स भी लिखे हैं। फॉर एग्जाम्पल एक वर्जन इसका बहुत ही सिंपल सा है जो कि स्कूलों वगैरह में पढ़ाया जाता है। उसके अंदर क्या होता है कि सिंपल सी स्टोरी है कि जैक ऊपर जाता है एक बार में ही और वहाँ से वो एक बार में ही सारी चीज़ें लेकर के आ जाता है। इस वाले वर्जन को सबसे बेस्ट वर्जन माना जाता है जो मैंने आपको सुनाया है, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है कि जैक 3 बार जाता है, पूरी वहाँ पर जो स्टोरी है वो दिखाई जाती है। इसमें जाइंटिस का भी रोल है, बाकी वर्जन्स में जाइंटिस का उतना रोल नहीं होता है। मतलब जो स्कूल वगैरह में पढ़ाया जाता है वहाँ पर वो जो मेंशन होता है वो पूरा खाली होता है, वो किला या फिर जो भी आप कहो उसे, वो पूरा खाली होता है। लेकिन इस वाले वर्जन के अंदर उस किले के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं। वो किले की एक अपनी लाइफ है, उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हो रही होती हैं, टेक प्लेस कर रही होती हैं। वहाँ पर वो जाइंटिस भी होती है। और इसका एक और वर्जन है जिसके अंदर क्या होता है कि जो जाइंट होता है वो असल में एक ऐसा व्यक्ति होता है जिसने जैक के फादर को इन द पास्ट मारा होता है। और वो मुर्गी और वो हाप और वो जो सोने के पोट्री थी वो सब उसने उसके पिताजी से छीनी होती है। तो जैक जो है वो उसको अवेंज करने के लिए जाता है और उस जाइंट को मार देता है। इसका एक और वर्जन है जो कि थोड़ा सटायरिकल टोन है, जिसकी उसके अंदर इस कहानी के ऊपर मजाक किया गया है। डोरेमोन शो के अंदर भी इस स्टोरी का एक वर्जन है एंड वो एपिसोड शायद आप लोगों ने देखा भी होगा। नाउ द स्टोरी इज प्रीटी मिस्टीरियस एंड सबसे ज़्यादा मिस्टीरियस एलिमेंट जो स्टोरी का मुझे लगता है वो है वो व्यक्ति जिसने जैक से उसकी गाय खरीदी। लाइक व्हाई द हेल दैट गाय हैड दोज बीन्स। और इसके अलावा इसके अंदर कई और भी थ्योरीज हैं जो कि मुझे एक थ्योरी बहुत ज़्यादा पसंद आती है। वो ये है कि जैक जब उसकी माँ उसको डांटती है कि तुमने क्या बेवकूफ़ी की है, तो उसके बाद जब जाकर के वो सो जाता है तो सोने के टाइम वो बहुत ज़्यादा खाली पेट होता है। उस जो कहानियाँ पढ़ोगे ना ओरिजिनल वाली, उसके अंदर लिखा हुआ है कि वो खाली पेट था, उसको भूख लगी थी। तो आई अज्यूम दैट कि वो इतना भूखा था बेचारा कि उसकी मौत हो जाती है उसी रात, और ये उसकी मरने से पहले आखिरी इमेजिनेशन थी जो कि भी उसने देखा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप इस वीडियो में आपको मज़ा आया होगा। अगर मज़ा आया है तो कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हो कि आपको कितना ज़्यादा मज़ा आया है। बाकी मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप एंजॉइंग, कीप लिविंग, कीप लविंग। बाय।